सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म के ग्रंथ की आज 20वें दिन वाचन में चौथा खंड जो बाबा साहब ने लिखा है मजहब और धर्म में अंतर, ये जो यहाँ देखेंगे मजहब दूसरे पुस्तक में जो अनुवादक हुए हैं उन्होंने धर्म और धर्म में अंतर करके दिया है। बाबा साहब का जो मूल ग्रंथ है उसमें मजहब और धर्म में अंतर ये दिया है। तो इस बात को समझना है हमको। आज 20वां दिन है और 20वें दिन पुस्तक के वाचन में बाबा साहब ने जो कुछ लिखा है भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर लिखा है। उसमें कुछ बातें जो तर्क संगत लगी, न्याय संगत लगी, उनमें उन बातों को लेकर बाबा साहब ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, क्योंकि बाबा साहब का जो चिंतन था समाज को एक सामाजिक धर्म के रूप में धर्म स्वीकार हो, क्योंकि धर्म के दो पहलू होते हैं, आध्यात्मिक और सामाजिक। पहले हम सामाजिक पहलू को समझ जाएंगे तो धार्मिक पहलू आध्यात्मिक पहलू समझने में फिर देर नहीं लगेगी। इसीलिए इस इतने बड़े विशाल त्रिपिटक में से इस पुस्तक का उन्होंने चयन किया, मोटी चयन करके इसमें रखे हैं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं और पुस्तकों में जो और दूसरे अनुवादक रहे हैं उसमें सभी लोगों ने अक्सर यही पढ़ा होगा कि धर्म और धर्म में अंतर, यही पढ़ा आप लोगों ने कि यही पढ़ा है और पुस्तक आप लोगों के पास में होगी, उसमें धर्म और धर्म में अंतर यही पढ़ने को मिला होगा ना। तो ये पढ़ने को मिला है मजहब और धर्म में अंतर। क्या बोलते यार, ख्याल में नहीं है क्या? ख्याल में नहीं, कोई बात नहीं है, दे लेना कभी। तो ये जो यहाँ से उससे पहले भी धार्मिक लोगों ने दिया, यहाँ जो सही व्याख्या है यहाँ दी है। उससे पहले बाबा साहब ने धर्म के 3 पहलू लिए। वो क्या, धर्म क्या है, उसके बारे में उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर बताया कि धर्म इन 8 बातों में है। दूसरे में अधर्म क्या है, तो उन्होंने 8 बातों से बताया यह अधर्म है। फिर सद्धर्म क्या है, सद्धर्म उन्होंने 3 बातों से बताया कि यह सद्धर्म है। तो ये 3-4 दिन में इसकी देशनाएँ हुई। आज चौथा खंड है। चौथे खंड में जो है मजहब और धर्म में अंतर, ये 4 भागों में बाबा साहब ने इसकी व्याख्या की है। 4 भागों में मजहब और धर्म को समझाने का प्रयास किया है। पहला भाग है मजहब और धर्म दोनों क्या चीज़ हैं। दूसरा भाग है किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छुपाए रखती है। कभी कभी शाब्दिक समानता है आदमी को भ्रम के स्तर में डाल देती है। इस बारे में बाबा साहब ने अपने विचार इस पुस्तक में लिखे। तीसरा है बौद्ध धर्म का जीवन पथ कैसा है, क्या होना चाहिए। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के जीवन पथ के बारे में प्रकाश डाला है। चौथा है भगवान बुद्ध के प्रवचन, भगवान बुद्ध ने क्या प्रवचन दिए, ये चौथे भाग में है। तो आज पहला भाग है वो है मजहब और धर्म। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि मजहब एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। दूसरा, यह शब्द तो एक है किंतु उसके अर्थ अनेक हैं। इसका कारण है कि मजहब बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भिन्न ही रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न नहीं है। मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही, यह हर समय बदलती चली आई है।
हर समय एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आज आदमी की समझ से सर्वदा परे की बात थी। तो इन सब पर काबू पाने के लिए जो कुछ भी टोना टोटका किया जाता था, यह जादू कहलाता था। उस समय मजहब और जादू एक ही चीज़ के दो नाम थे। यहाँ बाबा साहब कहना चाहते हैं कि प्राचीन समय में जब आदमी के भाव में विकास कर रहा था, क्योंकि इस विज्ञान का जो सिद्धांत है कि मनुष्य का विकास हुआ है। पहले वो बानर से मनुष्य बना है, विज्ञान का सारा बंदर की योनि में से धीरे धीरे बढ़ता हुआ विकास करता हुआ बाद में आदमी बना है। तो जब वो आदिम रूप में था तो कभी बिजली कड़कती थी, वर्षा होती थी, बाढ़ जैसी घटनाएं आती थी, भयंकर गर्मी पड़ती थी। तो इन बातों में आदमी समझ नहीं पाता था। उस समय उसका दिमाग इतना विकसित नहीं था, समझ नहीं पाता था। तो इन सब पर काबू पाने के लिए कभी वो कई प्रकार की टोना टोटका करते थे। जैसे पानी बरसता है तो पानी की पूजा करते, आंधी आती है तो पेड़ पौधों की पूजा करने लगे। इस प्रकार टोना टोटके के माध्यम से कभी कभी उनका टोना टोटका काम करता था, तो उसको जादू कहते थे। तो इसी को उन्होंने धर्म मान लिया, इसी को धर्म मान लिया। तो इस प्रकार पहले जो जादू कहलाता था वही मजहब था उनका उस समय। तो जादू और धर्म, मजहब एक ही चीज़ का नाम उन्होंने उस समय था। तब मजहब के विकास में दूसरा समय आया, तब उसके बाद मजहब के विकास का दूसरा समय आया। उस समय मजहब का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज और प्रार्थनाएं और बलियों, यज्ञ आदि। लेकिन मजहब का यह स्वरूप पूर्व उत्पन्न था। मजहब का एक केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिस कारण से ये सभी घटनाएं घटती हैं। जो आदिम आदमी की समझ के परे की बात थी, अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप था, किंतु बाद में माना जाने लगा कि शिव रूप हो सकता है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक थे। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया बनाने वाले के रूप में कहलाई। पहले शक्ति को माना कि कोई शक्ति है, कि संसार को कोई शक्ति संचालित करती है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया विकसित मनुष्य ने। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि जो आपत्ति आती है, विपदाएं आती हैं, ये शैतान है, शैतान लेके आता है। फिर बाद में शैतान से भी आगे बढ़े कि ये शिव का रूप है, ये शिव करते हैं सब काम। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के विश्वास पैदा हुए, कर्मकांड होने लगे, यज्ञ बलि होने लगी, तो शक्ति को प्रसन्न करने लगे, उसके क्रोध को शांत करने लगे। बाद में वही शक्ति आगे चलकर ईश्वर बन गई, परमात्मा बन गई और दुनिया बनाने वाले का रूप धर लिया उसी शक्ति ने। तब मजहब की मान्यता ने तीसरा शब्द ग्रहण कर ली कि जब वह माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता में एक बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी के देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है। आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है, उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए जिम्मेदार रहना पड़ता है। उसके बाद में इस ईश्वर को मान लिया गया, तो अगली उसमें एक मान्यता उसमें और जोड़ दी गई, आत्मा का स्वरूप और दे दिया गया कि आदमी के अंदर जो कुछ है एक आत्मा है, वही भला बुरा कुछ करने वाली है, इसका जिम्मेदार वह आत्मा है और आत्मा ही उत्तरदायी है, आत्मा ही जवाब देगी ईश्वर को। यही थोड़े में मजहब की मान्यता के विकास का इतिहास है। जब मजहब का यही अर्थ हो गया और अब मजहब से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है कि ईश्वर में विश्वास,
आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा को सुधार, प्रार्थना करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। कहने का आशय बाबा साहब यहाँ कहना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हों, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हों, चाहे वो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हों, सबका विश्वास ईश्वर नाम की शक्ति में है। नाम अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं। जैसे इस्लाम में अल्लाह कह देते हैं, और हिंदुओं में तो बहुत सारे भगवान के नाम हैं, इस और ईसाइयत में उसको ईसा मसीह जीसस कह देते हैं। तो सब वही एक शक्ति मानी गई है, एक रूह, एक आत्मा मानी गई है। तो बाबा साहब ने तीनों को एक में समेट दिया है, मजहब में रख दिया लाके, सब मजहब में आ गए। तो इस प्रकार जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आत्मा में विश्वास रखते हैं, ईश्वर की पूजा, आत्मा को सुधार करके प्रार्थना करने की, ईश्वर को ऊपर रखने का काम करते हैं, वो सभी मजहब के अंदर आते हैं। तो ये सभी मजहब हैं। बाबा साहब ने इसकी व्याख्या मजहब से की है, ना कि धर्म से। दूसरी पुस्तकों में आप लोग देखेंगे, अगर ख्याल करेंगे, हमने अभी आपसे कहा है आपके पास पुस्तक हो तो कभी भी समय मिले तो जाके देख लेना। मजहब शब्द नहीं मिलेगा, धर्म शब्द मिलेगा। धर्म और धर्म में अंतर, इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद वर्तमान समय में लोग करते हैं, बच्चों लोगों से भी चलता है विवाद। तो जब देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ बाबा साहब देखते हैं कि धर्म मजहब से कैसे भिन्न है। भगवान बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं वह मजहब से सर्वदा भिन्न है। यूँ कि जिसे भगवान बुद्ध धर्म कहते हैं वह इसके समानांतर है, जिसे यूरोप में देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। बाबा साहब ने ऐसे नहीं कह दिया। यूरोपीय जो देश है वह भगवान के धर्म को मजहब स्वीकार नहीं करते। दूसरे देशों में जो मान्यता है रिलीजन की, वो धर्म की मान्यता, जो मजहब की मान्यता अलग है। मजहब को रिलीजन मानते हैं दूसरे देश के लोग। जो यूरोपीय देश हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की शिक्षा का इतना विकास नहीं हुआ है, बाबा साहब ने दुनिया भर के लोगों को जाना, दुनिया भर के धार्मिक मान्यताओं को जाना, इसलिए उन्होंने यहाँ इसका उदाहरण दिया है कि जो यूरोपीय देश हैं वो भगवान बुद्ध के धर्म को मजहब से स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं है, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती हैं। जो रिलीजन शब्द है अंग्रेजी का शब्द है, यह ख्याल रखना होगा। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं धर्म क्या है, और फिर यह दिखाएं कि मजहब या रिलीजन से धर्म कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि मजहब या रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग धार्मिक अपने को मानते हैं, हिंदू मानते हैं, बुद्धिस्ट मतलब इस्लाम, मुसलमान मानते हैं और भी ईसाई मानते हैं, वो कहते हैं कि ये व्यक्तिगत चीज़ है और आदमी इसे अपने तक ही सीमित रखे। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन इससे सर्वदा भिन्न भगवान बुद्ध का धर्म जो सामाजिक वस्तु है वह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का मतलब है सदाचरण। इसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हैं तो वहाँ चाहे वे चाहे न चाहें उन्हें धर्म के लिए जगह बनानी पड़ेगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर बगैर धर्म के नहीं रह सकता। दो लोगों के बीच में धर्म की आवश्यकता रहेगी। दूसरे शब्दों में बिना धर्म के समाज का काम नहीं चल सकता, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। समाज को तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे वो
अपने अनुशासन के लिए धर्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धर्म अनुशासन नहीं करता तो वह धर्म ही नहीं है। धर्म अगर अनुशासन करने की शिक्षा नहीं देता तो वह धर्म नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसका मतलब ये है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है, अगर वह ऐसा नहीं समझता है तो। दूसरे, समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरे, समाज धर्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धर्म का पालन करे उतने अंश में धर्म, और जहाँ धर्म का पालन न करे वहाँ मजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्रता है, न डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवन रहता है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बाबा साहब देखते हैं, अगर अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो उनके लिए धर्म अनिवार्य है। जो स्वतंत्रता नहीं चाहते उनके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं। धर्म क्या है? धर्म की अनिवार्य आवश्यकता क्यों? भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तंभों में से एक माना, क्योंकि वह नहीं चाहते थे मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची हो। यहाँ बाबा साहब ने सामाजिक दृष्टिकोण लेते हुए, क्योंकि धर्म के तीन पहलू हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि। समाधि का मार्ग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। तो बाबा साहब ने यहाँ धर्म के दो पहलू लिए, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण बाबा साहब को इस पुस्तक में लेना था, समाज को इस धर्म के पथ पर अग्रसर करने के लिए। इसलिए बाबा साहब ने प्रज्ञा के दो प्रधान तत्व बताए, वो धर्म के प्रज्ञा और करुणा। समाधि को थोड़ा उन्होंने एक किनारे रखा। तो भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तंभों में से एक माना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बचे। समाधि का जो स्थान है उसमें बहुत सारी लोकोत्तर बातें होती हैं, तो यहाँ बाबा साहब ने इसलिए उसको नहीं लिया। ऐसी लोकोत्तर बातें होती हैं कि वो जो अभी बौद्ध नहीं बने हैं, जो धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं, उनके समझ में बातें नहीं आएंगी। स्वर्ग नरक की कल्पना, देवी देवताओं की कल्पना, बहुत सारी बातें, कर्म फल, मिथ्यावाद, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नए लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए वहाँ मिथ्या विश्वास पैदा हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि मिथ्या विश्वास को गुंजाइश नहीं बचे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ कहा। भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। मजहब या रिलीजन की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है, यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा है। कितनी अलौकिक, कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची है। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक समर्थन ही तथागत का धर्म है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। मजहब अथवा रिलीजन और धर्म में क्या अंतर है? यहाँ मजहब का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य तीसरा बाबा साहब बोलते हैं। मजहब या रिलीजन का उद्देश्य क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या ये दोनों एक ही समान हैं और एक ही हैं, अथवा दोनों दो हैं या भिन्न भिन्न हैं? इस प्रश्नों का उत्तर दो सूत्रों में, एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनकखट की बातचीत का उल्लेख है, दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पुट्टपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। तथागत एक बार मल्लों की नगर अनपुरी में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनपुरी नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वह भगव परिवार के आश्रम पर चले गए। उन्हें आता देख भगव
परिवारजन उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। भगवत परिवारजन भी एक नीचे आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगवत परिवारजन ने भगवान बुद्ध को कहा कि कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए कि श्रवण गौतम सुनकर लिच्छवी मेरे पास आया था, कहता था कि मैंने श्रवण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने किया कहा वैसा ठीक है कि भगवत ऐसा ही है जैसा सुनकर लिच्छवी ने कहा। इसी आगे तथागत बोले कि कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, सुनकर लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा कि अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनकर क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनकर तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? सुनकर बोला, भगवान नहीं, ऐसा आपने कभी मुझसे नहीं कहा, अथवा तूने ही मुझे कभी ऐसा कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? भगवान नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुझे कहा न तुमने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात करता है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुनकर बोला, लेकिन भगवान आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। सुनकर क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनकर तू आ मेरा शिष्य बन, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों से अधिक तुझे शक्ति और चमत्कार दिखाऊंगा कि भगवान ऐसा आपने कभी मुझे नहीं कहा। अथवा सुनकर तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमी से अधिक शक्ति दिखाकर कोई चमत्कार दिखाएंगे? भगवान नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं कहा था। जब मैंने तुझे कहा न तूने मुझे कहा, तो और क्या मैं जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनकर तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे न दिखाए जाएं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर लेगा? भगवान चाहे चमत्कार दिखाई जाएं चाहे न दिखाई जाएं, निश्चय से तथागत के धर्म की देशना यही है कि जो कोई भी भगवान के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह निश्चय से अपने दुख का नाश कर सकेगा। तो सुनकर जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं रहता कि चमत्कार दिखाए जाएं अथवा न दिखाए जाएं, तो तेरे लिए चमत्कार प्रदर्शन का क्या मूल्य है? ये मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही क्या कितना कसूर है। लेकिन भगवान आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं बताते। अच्छा, तो सुनकर मैंने तुझे कब कहा था कि मैं तुझे सुनकर तू मेरा शिष्य बन, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? कि भगवान आपने नहीं कहा कभी। तो अथवा तूने मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा, आप मुझे सृष्टि के आरंभ के बारे में बता देंगे? भगवान मैंने भी कभी नहीं कहा। जब न मैंने तुझे कभी कहा न तूने मुझे कभी कहा, तो क्या तू और क्या मैं, क्या तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनकर क्या सोचता है? चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं चाहे न बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? कि हाँ भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं चाहे ना बताएं, निश्चित रूप से आपके धर्म की देशना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोई भगवान के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर सकेगा। तो सुनकर जब धर्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तो
तेरे लिए क्या इसका मूल्य है, सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। इससे यह प्रकट होता है कि मजहब या रिलीजन की तो सृष्टि के आरंभ का सरोकार है, धर्म का एकदम नहीं। यहाँ बाबा साहब जो सुनक्कत से भगवान बुद्ध का प्रवचन हुआ था उसके बारे में बाबा साहब ने उल्लेख किया है। यह घटना इस प्रकार की है कि सुनक्कत लिच्छवी था, भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाता है और उसके मन में शंका थी। वो शंका इस प्रकार की थी कि भगवान बुद्ध अलौकिक हैं, लोकोत्तर हैं, तो उन्हें भगवान बुद्ध कोई चमत्कार दिखाएंगे और वो सृष्टि के आरंभ के बारे में बताएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध केवल जीवन आचरण के बारे में कहते थे कि अपना जो व्यवहार है, मन वाणी शरीर के कर्म ठीक बना लो, अच्छा आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छी वाणी बोलो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, अपने दुखों को दूर कर सकोगे, इस प्रकार की शिक्षा देते थे। तो सुनक्कत को लगा कि भगवान बुद्ध सामान्य व्यक्तियों के बारे में हैं। तो वह एक बार भगवान के आश्रम में भगवान गए थे, तब भगवान ने बताया कि सुनक्कत हमारे पास कुछ समय पहले आया था, उसने ऐसा कहा था कि मैंने भगवान बुद्ध का धर्म छोड़ दिया है, मैं और उनका शिष्य नहीं हूँ। तो ऐसा ही है? तो भगवान कहते हैं हाँ ऐसा ही है। वो भी मेरे पास आया था कुछ समय पहले, वो मुझसे बोल रहा था कि भगवान बुद्ध मैं आपका धर्म छोड़ रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि ना मैंने तुझे कभी कहा, ना तूने मुझे कभी कहा, तो क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, क्या तू और क्या मैं? कि भगवान बुद्ध मैं इसलिए धर्म छोड़ रहा हूँ कि आप सामान्य मनुष्य की शक्ति से ज़्यादा आपके पास चमत्कार हैं, शायद हमको चमत्कार दिखाएंगे तो जिससे हम प्रभावित होंगे, तो आपको कोई चमत्कार दिखा दे नहीं है, इसलिए मैं आपका धर्म छोड़ रहा हूँ। तो बाबा भगवान बुद्ध कहते हैं तो क्या ये बताओ, चाहे मैं चमत्कार दिखाऊं या न दिखाऊं, चाहे मैं चमत्कार दिखाऊं या न दिखाऊं, तो मेरा जो धर्म का उद्देश्य क्या है? मेरा धर्म का उद्देश्य मनुष्य को दुखों से मुक्ति का मार्ग है। तो चमत्कार दिखाने से न दिखाने से क्या मनुष्य मेरी उन्नति का मार्ग, जो मनुष्य की दुखों से मुक्ति के मार्ग को प्रभावित होगा कि नहीं? भगवान तू बताओ, तू मुझको त्याग रहा है या पकड़ रहा है कि तू जान, तू क्या मैं क्या? मैंने तुझे कभी कहा ही नहीं कि मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगा, मैंने तुझे कभी कहा नहीं कि तुझे चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। तू मेरा शिष्य बना या नहीं बना, तू जाने, तेरा काम जाने, तेरा ही अहित है। तो दूसरे में कहता है सुनक्कत कि भगवान आप सृष्टि के बारे में, आरंभ के बारे में नहीं बताते, आप अलौकिक हैं, लोकोत्तर हैं, सर्वज्ञ हैं, तो सृष्टि के बारे में बताना चाहिए था। तो भगवान फिर कहते हैं क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सृष्टि के बारे में बताऊंगा, मेरा शिष्य बनकर? नहीं भगवान, क्या तूने मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मुझे सृष्टि के बारे में बताऊंगा कि नहीं? जब मैंने तुझसे नहीं कहा, तूने मुझसे नहीं कहा, तो क्या तू क्या मैं? तू क्या त्यागता है, क्या छोड़ता है, क्या पकड़ता है कि तू जाने। मेरे धर्म का उद्देश्य क्या है? मेरे धर्म का उद्देश्य मनुष्य को दुख के नाश का मार्ग है। तो मैं सृष्टि के आरंभ के बारे में बताऊं या ना बताऊं, मेरा यह मार्ग है, इससे प्रभावित होता है क्या कि नहीं? तो फिर तू क्या समझता है? अपना ही अहित कर रहा है। तो बाबा साहब ने यहाँ जो देशना दी है, वो बाबा साहब ने यहाँ लिखा है, भगवान बुद्ध की उस देशना में लिखा है कि भगवान बुद्ध ने जो कहा कि भगवान बुद्ध दुख की मुक्ति का मार्ग बताते हैं। दूसरे धर्मों में जो मान्यताएं हैं वो चमत्कार की, जादू टोने की और सृष्टि के आरंभ कब है, अंत कब है, इसी में उलझाने वाली है। इसलिए धर्म और मजहब और रिलीजन में अंतर है, यह बाबा साहब ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। दोनों में इतना अंतर है, एकदम एक नहीं है। दूसरे जो बाबा साहब लिखते हैं, मजहब अथवा रिलीजन, धर्म में दूसरे फर्क हैं, वे क्या हैं उस पर चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ बाबा साहब भगवान बुद्ध और कोटवाद की बीच की घटना लिखते हैं। एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेठवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेठवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय कोटवाद परिभाषक मल्लिका के
महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ बहुत से अनुयायी परिभाषक थे, कोई 300। बुद्ध और कोटवाद के बीच बातचीत हुई। कोटवाद ने पूछा कि भगवान यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दें कि क्या यह ठीक यही मत है कि संसार अनंत है और शेष मत झूठे हैं। तथागत बोले, कोटवाद, मैंने यह कब कहा कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है? तथागत बोले, कोटवाद, मैंने कब कहा कि यही मत ठीक है, संसार अनंत है और सब झूठा है? मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त ही नहीं किया। तब इसी तरह से कोटवाद ने इन सभी प्रश्नों को क्रम से पूछा। क्या संसार अनंत नहीं है? क्या संसार ससीम है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते? क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते? और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक उत्तर दिया। कोटवाद, इस विषय में मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया, लेकिन तथागत ने इस प्रश्नों पर अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? कोटवाद बोलता है, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने में किसी को कुछ लाभ नहीं है। इसका धर्म से कुछ भी संबंध नहीं है। इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। इनसे विराग नहीं बढ़ता है। इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होता है। इनसे शांति नहीं मिलती है। इनसे समझ लाभ नहीं होता है। इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती है। इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता है, न ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत ने किन विषयों पर अपना व्याख्यान दिया है? कोटवाद पूछता है। भगवान बोलते हैं कि मैंने बताया है दुख क्या है, मैंने बताया है दुख का समुदय क्या है, दुख का मूल कारण क्या है, मैंने बताया है दुख का निरोध क्या है, मैंने बताया है दुख के निरोध का अंत का मार्ग क्या है। और तथागत ने इस प्रश्नों पर, इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया? कोटवाद कहता है क्योंकि कोटवाद इनसे लोगों को लाभ है, इनका धर्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे समझ बढ़ता है, इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए कोटवाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस सम्मान से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजहब और रीजन के लिए कौन से प्रश्न प्राप्त विचारणीय हैं और धर्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। यहाँ बाबा साहब ने कोटवाद के जो धर्म देशना है उसको लेकर उदाहरण दिया है कि जो दूसरे मजहब और रिलीजन वाले लोग हैं वो इसी में उलझे हुए हैं कि संसार अनंत है कि नहीं अनंत है, संसार ससीम है कि नहीं ससीम है, आत्मा है और शरीर अलग है, एक है कि अलग है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है कि एक ही है, क्या मरने के बाद रहते हैं तथागत नहीं रहते, या रहते भी हैं नहीं भी रहते। इस प्रकार की बातों में रिलीजन और मजहब के मानने वाले लोग उलझे रहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का पथ आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथ है। मनुष्य को शील सदाचरण के आधार पर जीवन जीते हुए अपने दुख से मुक्ति का मार्ग बताना, उस पर चलना, मनुष्य के बीच में धर्म की स्थापना करना और संसार भर में मानवता का सिद्धांत स्थापित करना,
धर्म का उद्देश्य है, ऐसा बाबा साहब ने इसमें लिख के दिया। अगले उसमें बाबा साहब लिखते हैं मजहब और नैतिकता। मजहब या रिलीजन में नैतिकता का क्या स्थान है? सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता का मजहब और रिलीजन से कोई भी स्थान नहीं है। मजहब या रिलीजन के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ और बलि कर्म। मजहब और रिलीजन में यही सब आते हैं, उसमें नैतिकता नहीं आती। नैतिकता का संबंध वहीं आता है जहाँ एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। मजहब या रिलीजन में तो नैतिकता बाहर से आने वाली हवा के एक झोंके की तरह है ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। मजहब या रिलीजन एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता परमात्मा के पुत्र हो। यही मजहब या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक मजहब या रिलीजन नैतिकता उपदेश देता है, किंतु नैतिकता मजहब या रिलीजन का मूल आधार नहीं है। यह एक रेल की उस डिब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया गया है। यह यथा समय साथ जोड़ दिया जाता है और अलग भी कर दिया जाता है। इसलिए मजहब या रिलीजन की क्रिया प्रपाटी में नैतिकता का स्थान अकस्मात है, कभी कभी उसका भी प्रयोजन रहता है। इसलिए मजहब या रिलीजन में नैतिकता का प्रभाव ज़्यादा प्रभावी नहीं है। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि नैतिकता मजहब और रिलीजन में डिब्बे की तरह है, कभी उसका प्रभाव स्वीकार कर लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। उनमें तो वही चीज़ ज़्यादा उपयोगी है जो बाबा साहब ने लिखा, उनकी जो मूल चीज़ है वो ईश्वर, आत्मा, प्रार्थना, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलि कर्म, यही मजहब है। नैतिकता तो डिब्बे की तरह है, कभी छोड़ दिया, काम करने पर निकाल दिया। धर्म और नैतिकता, यहाँ बाबा साहब लिखते हैं धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है? सीधा सरल उत्तर है नैतिकता ही धर्म है तो धर्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में यद्यपि धर्म में ईश्वर के लिए कहीं कुछ स्थान नहीं है तो भी धर्म में नैतिकता का स्थान वही है जो मजहब या रिलीजन में ईश्वर का है। धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए तथा बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं। नैतिकता ही धर्म का सार है, नैतिकता नहीं तो धर्म नहीं। धर्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए आदमी के लिए आवश्यक है कि आदमी से मैत्री करे। यहाँ बाबा साहब ने लिखा कि जो स्थान मजहब और रिलीजन के मानने वाले ईश्वर का देते हैं, धर्म में वही स्थान नैतिकता है, नैतिकता का है। अगर नैतिकता नहीं है तो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो नैतिकता नहीं है, तो धर्म ही नैतिकता है, नैतिकता ही धर्म है। यह बाबा साहब का यहाँ सीधा सीधा उन्होंने रख करके दिया है। अगले में है, छठवें में, केवल सदाचार ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। यहाँ बाबा साहब और भी लिखते हैं केवल नैतिकता नहीं, उसके साथ में और भी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ या एक बात कर पवित्र बनती है, क्यों पवित्र बनती है? हर मानव समाज में, चाहे वह आदम अवस्था में हो, चाहे वह उन्नत अवस्था में हो, कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे ही होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं, कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र नहीं माने जाते। जब कोई चीज़ या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि इसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वदा निषिद्ध होता है। इससे भिन्न जो चीज़ या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के उस विषय में जैसा चाहे वैसा कर सकता है। पवित्रता का मतलब धार्मिकता है। इस प्रकार की चीज़ या बात को विरुद्ध माने जाने का मतलब मजहब की मर्यादा को उल्लंघन करना है। किसी भी चीज़ को पवित्र क्यों बनाया जाता है?
अपने प्रश्न को विषय में बेहतर रखने के लिए पूछा जा सकता है, नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है कि 3 बातों का प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है सामाजिक हित की दृष्टि में उसे सुरक्षित रहना चाहिए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध उस बात के लिए है जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम का जीवन बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। सब कोई जानना चाहता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभ में युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त थी। भयानक संघर्ष रहा, प्रगति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और रक्त रंजित होता है केवल योग्यतम ही से बचा रहता है। समाज की मूल अवस्थाएं ऐसी रही हैं। बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा, क्या योग्यतम ही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए? क्या जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध न होगा? लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी उस समय उसने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों की संरक्षण का क्या उपाय है? जो योग्यतम जो शक्तिशाली हो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने से कम किसी भी तरह से काम चल नहीं सकता। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी हुई है। यहाँ बाबा साहब वर्ण व्यवस्था के जातवाद के बारे में थोड़ा गंभीर प्रभाव डालते हैं प्राचीन उदाहरण देकर। इस नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले वे पाबंदियाँ योग्यतम सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों पर लगाई गई थी। इससे बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला प्रश्न तो यही पैदा होता कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है तब कहीं यह असामाजिक सामाजिक हितों की विरोधी तो नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है। चोरों में भी अपनी कुछ नैतिकता होती है, व्यापारियों में भी नैतिकता होती है, जातवादी लोगों में भी कुछ नैतिकता रहती है, और डाकुओं के झुंड में भी अपनी नैतिकता भीतरी नैतिकता रहती है। लेकिन यह नैतिकता पार्थक्य की भावना लिए हुए है। इस नैतिकता में दूसरों के बहिष्कार की भावना निहित है, समाई हुई है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए है। इसलिए यह नैतिकता समाज विरोधी है, समाज हित के नहीं है, समाज विरोध में है। यह इस प्रकार की नैतिकता का पार्थक्य और अपने में ही सीमित रहने की भावना है, जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्तियों को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए नैतिकता का सहारा लेता है। समाज की इस दलबंदी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। यदि समाज में इस प्रकार की असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित बना रहेगा। टुकड़े टुकड़े समाज के होते रहेंगे। एक असंगठित और टुकड़े टुकड़े समाज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह कई तरह के जीवन मापों को और आदर्शों को जन्म देता है। जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान न हो, जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान न हो, जब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। बाबा साहब लिखते हैं, जब तक सभी लोगों के जो जीवन के मापदंड हैं समान नहीं होंगे, जब तक सभी लोगों के जीवन आदर्श समान नहीं होंगे, तब तक समाज मिलजुल कर रहने वाला बन नहीं पाएगा। जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे, इतनी तरह के जीवन आदत रहेंगे, तो व्यक्ति के लिए मन का अविरोधी भाव बनाए रखना असंभव है। बुद्धिपूर्वक विचार करने के लिए किसी भी जनसंख्या आदि की दृष्टि से जो और जितना जिसका आकार होना चाहिए वह न होकर यदि किसी समाज के एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका असंभाविक परिणाम परस्पर कलह का होगा, कलह बन जाएगी। कलह का रोकने का एक ही उपाय है
सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हों, चाहे उन्हें पवित्र माने और वो सभी उन्हें पवित्र माने। ऐसा बाबा साहब लिखते हैं, सभी के लिए मानव समान समाज के लिए सभी के लिए जो नैतिकता के नियम है समान हो और सभी के लिए उन्हें पवित्र माने। एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए, उसको सम्मान होना चाहिए व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के लिए। यहाँ जीवन संघर्ष अथवा जहाँ वर्ग विशेष का शासन है वहाँ व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं है। दलबंदी व्यक्ति को चित्त की वह अवरोधी भावना प्राप्त करने नहीं देती, तो सभी संभव व समाज में समान जीवन माप हो, समान जीवन आदर्श हो, व्यक्ति के विचार बहक जाते हैं और वह एकता देख नहीं पा सकता। दूसरे दलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती। दलबंदी के वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं, मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहने को मजबूर हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकार हमेशा विशिष्ट अधिकार ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहते हैं। इसका मतलब है कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका मतलब हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है भ्रातृत्व भावना के सर्वमान होना प्रभावशाली बनाया जाए। भ्रातृत्व भाव क्या है? हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म नैतिकता है। जिस प्रकार धर्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र होनी चाहिए। यहाँ बाबा साहब ने बड़ी गंभीरता से लिखा धर्म के बारे में, जात पात की व्यवस्था के बारे में। इसी को लेकर जो बाबा साहब ने बताया कि कलह को रोकने के लिए एक उपाय है, सभी के लिए नैतिकता समान नियम हो और सभी उन्हें पवित्र बनाए। तो बाबा साहब ने इस विचारधारा के आधार पर आज ये देश संचालित होता है। संविधान में ये सारी व्यवस्था बाबा साहब ने करके दी। बाबा साहब की जो मूल भावना, जो उद्देश्य था, वो पूरा करने के लिए संविधान उन्होंने बनाया। संविधान में ये सारी बातें उन्होंने समावित की हैं, क्योंकि संविधान की मूल भावना है, जिसको लोग आत्मा कहते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसी पे आधारित है। सभी के लिए समान नियम है, कोई नियम तोड़ता है उसे दंड मिलता है। तो बाबा साहब ने कितना प्रभावशाली काम करके दिया। तो आज बाबा साहब ने इतना गंभीर विषय को लेकर इस पुस्तक में लिखा। हम ऐसी बातों को अपने जीवन में ठीक प्रकार से पढ़ते हुए, समझते हुए आत्मसात करें अपने कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए। तो आज आप लोगों ने सुबह से जितने भी पुण्य संचय किए हैं, सुबह पूजा, धर्म ध्यान साधना की, चक्रमन ध्यान किया, शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धर्म सूत्र श्रवण किया, उसके बाद में शाम को भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धर्म श्रवण किया। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले हैं। और जो पुण्य हम अर्जित करते हैं, अगर उन सभी पुण्यों को हम वितरण करने का काम करते हैं तो हमारे पुण्य और वृद्धि होती है। इससे मैत्री की भावना की तरंगें भी पैदा होती हैं कि हम संसार के सारे प्राणियों के लिए मैत्री भावना भेज रहे हैं। तो उसी आधार में हमने जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं वो सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार सत्य का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ बंदेगणों को और सभी बंदेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, सभी को धर्म का सत्पथ मिले, सभी लोग अपने कर्म फल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण पथ के गामी बने, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से
इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्थ साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें। तिरत्न के अनुभाव से तथा किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्थ साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।